हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो मैं यहाँ नहा धोवा के रेडी हो चुकी हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हमारे यहाँ पे ब्राह्मण भोजन है। तो चलिए हम देखते हैं चल के कि दीदी ने क्या क्या रेडी किया और क्या क्या बचा हुआ है। दीदी, आप तो नहा धो अरे के वाह। रेडी हो चुकी थी। हेलो। तो मैंने आज क्या बात है, जेठ जी का फोन हाथ लग गया। हाँ। ओह माय गॉड, तुम तो नहा रही थी तो तुम्हारे कमरे में ही रख दिया था। हाँ, क्यों? तो मैंने वही सोचा कि आपने तो नहा धोवा लिया है, तो मैंने कहा कि चलो देख हम भी लीजिए, नहा हमारी धोवा चुटकी के भी जो है वो देखते हैं ट्रेंड हो चुकी है। थोड़ा बहुत। और तो क्या आपने दिखाना क्या चाहते क्या हो कि मैंने बनाया क्या क्या आपने? बना लिया। हाँ। नहाने धोने तैयार होने में जब तक मेरी छुटकी आई है रेडी होके सुंदर सी, तब तक मैंने सिर्फ 2 ही चीजें प्रिपेयर की हैं। दिखाओ, दिखाइए क्या क्या बनाया आपने। अभी दिखा। यहाँ पे सेवई बन चुका है और आलू बने हुए हैं सूखे वाले, और ये जो पतीला चढ़ा है इसमें आप क्या बना रही हैं? इसमें बनेगा मटर पनीर। मटर तो पनीर। जैसे और जैसे मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि आज दाल चावल और पकौड़ों से हट के बनेगा, तो आज बन रही है खीर पूड़ी। डिफरेंट बन रहा है हाँ, आज। मटर पनीर, छोले, सूखे आलू, ओल की चटनी, ये सब आज बन रहा है। तो इसमें से क्या क्या मैं बना चुकी हूँ, तो ये सेवई तो हाँ, मैंने दिखाया सेवई था देखिए आपको। मैं बना चुकी हूँ। वाह, कितना टेस्टी लग रहा है। टेस्टी लग रहा है, भूख ना लग जाए, नहा चुकी है तुम। ये मैंने, और जो भी खाना बन रहा है सभी को पता है ब्राह्मण भोजन है तो बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा। तो ये बनाए हैं मैंने सूखे आलू। चलिए। और यहाँ बनेंगे मटर पनीर, जिसका मसाला मैंने रेडी कर लिया है। अच्छा, चलिए। मटर रेडी है, और यहाँ उसके बाद हम बनाएंगे छोले। छोले। मतलब आज ब्राह्मण थोड़ा डिफरेंट खा के खुश हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि चकोर मोस्टली हमारे ब्राह्मण रहते हैं। आज एक पंडित जी आएंगे, एक बच्चा है वो और आएगा, चकोर के फ्रेंड जैसा है वो। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करें, सभी की बात होती है ना कि अलग करो, तो मतलब हाँ, तो आज मतलब सारे ब्राह्मण खा के खुश हो जाएंगे। नहीं तो हमेशा ब्राह्मण यही खाते हैं, दाल चावल 3-4 तरह की सब्जी, पकौड़े वकौड़े। तो वो भी था ना कि मैंने अकेले में कभी इस तरीके से 6-7 ब्राह्मणों को जो है पूड़ी खिलाने की हिम्मत नहीं की। नहीं, सही अब बात तो हम है। एक से भले 2 हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आज पूड़ियों की कमी तो लगेगी ही नहीं, सबको बिठा देंगे एक साथ, और हम दोनों तो हैं ही। हाँ, हम लोग पूरी तलेंगे। तो आज आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो हाँ, आपसे भी आज जरूर मैंने बताइएगा ब्लॉगिंग कि आज स्टार्ट हमारी की है। छुटकी ने जो है वो ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की है। और ये जो है ना, ये बिना बताए किया गया ये काम। फोन एक्चुअली वहाँ रखा था मामा ठाकुर का, और ये उठा के और ये रेडी होके, और मैडम आ गई अचानक से। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या कार्यक्रम होता है, फिर हम आगे दिखाएंगे। चलिए ठीक है, हम भी आपको अभी आके जस्ट ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं, है ना। और ये दीदी आरओ चल रहा है, ये देखिए आरओ बंद हो चुका है, और यहाँ मेरा खाना बन के तैयार है, बस ब्राह्मण जी के आने का इंतजार है। मैं दिखा देती हूँ, मैंने बनाते हुए वीडियो नहीं बनाई है, उसके लिए सॉरी, है ना। यहाँ मैंने बनाए आज छोले, ये आलू मैं नहीं, मोनिका आपको सुबह ही दिखा चुकी है। और ये बने हैं मटर पनीर, सेवई भी वो दिखा चुकी है। ये बनी है ओल की चटनी, और यहाँ बन रही हैं गरम गरम पूड़ियाँ। और मेरे कार्तिक जो हैं आज ब्राह्मण हैं, है ना। किसकी तरफ से हैं बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भूख का पता है। ठीक है, बुआ बताएंगी। और दीदी को भी हम बुला चुके हैं, दीदी आ चुकी हैं। दीदी बताएंगी कि केशव और कार्तिक आज यहाँ पे ब्राह्मण में क्यों होते गए। क्या होता है, जिस दिन हमारे बाबा की होती है ना, उस दिन तो हम लोग पितर बहुत है ना, पितर बहुत सारे हैं। तो जैसे दादा वाले डेज पे मम्मी भी अपने पापा का खिला सकती है, ऐसा होता है मिथिला में। तो मम्मी ने अपने पापा के तरफ से, मतलब पापा के बदले गुड्डू को दिया, यानी मामा जी को निमंत्रण, दोनों को। इन दोनों का जन्म हो गया है, तो अब इन दोनों को पापा के नाना की तरफ। हाँ, तो अपने पापा के नाना की तरफ से, पर नाना की तरफ से केशव कार्तिक के पापा। आप लोगों को पता ही है, हम लोगों में आप भी बोलेंगे पता नहीं कितना ब्राह्मण भोजन दिखाते हैं। 3 ब्राह्मण दादा पक्ष के 3 ब्राह्मण दादाजी के पक्ष से खाएंगे, और 3 ब्राह्मण नाना जी के पक्ष के खाएंगे। और एक रहेंगे जो गुरुजी थे, हमारे पापा के गुरुजी थे, उनके बदले रात को अंकल जी खाएंगे। हाँ, वो उनकी आज दिन है सिर्फ ब्राह्मणों का पूरा दिन मेन ब्राह्मण। फीमेल हो चुका। हाँ, फीमेल तो ब्राह्मण ही ऐसे ही आ गए हैं। बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही तो केशव और कार्तिक जो हैं 11 बजे ही एग्जाम्स दे के आ चुके हैं, और 1 घंटे से ये लोग इंतजार कर रहे हैं भैया के आने का। बनते बनते टाइम लग जाता है। और ये केशव को देखिए इंतजार करते करते घड़ियां जो है लेट चुके हैं, क्योंकि ये लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, तो सुबह ये लोग ऐसे ही चले जाते हैं। एक एक फ्रूट कोई सा भी जो घर में अवेलेबल होता है, जैसे एप्पल, बनाना, कुछ भी मैं दे देती हूँ, और या फिर बैग में इनके डाल देती हूँ कि मन करे तो खा लेना। तो इन्होंने वो भी नहीं खाया, आज खाया था तो नहीं खाया था, वो यहाँ आके खाया, यहाँ बैठ के, ठीक है ना। तो इसीलिए तो कोई बात नहीं, जब आप लोग भोजन में बैठोगे तो आप लोग को
पूरी उम्मीद है मुझे कि आनंद आएगा। गोलू भाई को कॉल तो कर दो। हाँ बिल्कुल कर देते हैं। तो ये दोनों की हालत देखिए भूख से। और यहाँ पर ब्राह्मण भोजन शुरू हो चुका है। एक तो हमारे पंडित जी हैं, इन पंडित जी को आप लोग पहचानते हैं कि नहीं ये बताइएगा। लल्ला इधर दोनों बैठे हुए हैं और यहाँ पर गोलू भाई परमानेंट ब्राह्मण और ये भी एक नंदन है ये भी है। लगभग बच्चे तो जो स्टडी करते हो घर पे ही रहते हैं, तो ये लोग कभी भी खा लेते हैं। लो बेचे तो क्या क्या बना था ये तो सब बता ही दिया। अभी मिठाई और दही बाकी है, तो उसका अभी, हालांकि मिठाई और दही यहाँ पे रखा हुआ है सबका। खा लेंगे भरपेट, खाने के बाद होता है मिठाई और दही। और सब खा चुके, स्टार्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर पापा भी। और यहाँ पर जो है ना एक ये सबके नाना जी और हमारे घर के फौजी साहब खिला खिला के मतलब परेशान कर रहे हैं ये। हाँ मैं खा खा के थक चुका की पंडित जी करे छे ना दही दियोन ई दियोन ओ दियोन। हाँ लिया ये देखिए कह रहे अब जो देना है दे दो। क्योंकि हाँ तो ये है हम लोगों के घर का ब्राह्मण भोजन जो देखियो था आई तक है ओकरा है। अच्छा खाओ ना, कोनो बात नहीं, गड़बड़ा गेले धिया पुता छै ना गड़बड़ा जाय छै। अहाँ अपना खाना पर फोकस करू पप्पा, खाना पर ध्यान दियो। हाँ गोलू नंदन खाने पे फोकस, बात पे नहीं। जा प्लेट में पूड़ियो नहीं छो दोनों के, जा जा जा। और यहाँ केशु क्या कह रहा है? केशु क्या कह रहे हो आप? पानी कौन देता है यहाँ पे? और ये जो ब्राह्मण है ना, एक ही लालची ब्राह्मण हमारे बीच में बैठा है, कह रहा है एक बार मैंने बोला और ये वायरल करूंगी मैं। मैंने ब्लॉगिंग के लिए मांगा था मधुश्रावणी की पूरी, मैंने बोला तो बुआने का 11 रुपए दूंगी, 1 रुपए उसको 1 रुपए खुला दूंगी। हाँ दे दूंगी 11 रुपए। मधुश्रावणी में मेरी हेल्प की थी उसमें ब्लॉगिंग में, तो 11 रुपए दक्षिणा बाकी है। हाँ मेरे को याद है, दे दूंगी बेटा 11। आज के लिए कह रहा है इतना खिलाया है, इतना खिलाया है, कम से कम 20 रुपए लूँगा। अच्छा उठाते नहीं हैं। और यहाँ पर हो गया ब्राह्मण भोजन समाप्त हो गया है। इसके बाद दक्षिणा और जनेऊ सुपारी का कार्यक्रम होगा। मैं दिखा देती हूँ हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं। और यहाँ पर हमारे घर में तैयारी भी चल रही है, देख रहे हैं तैयारी चल रही है। ये किसी तू क्या कहने आया है? तू क्या कहने आया है? क्या एग्जॉस्ट बंद करो। मैं कार्यकर्ता लोगों को दिखाने आई हूँ यहाँ पे। हो गया? हाँ? कैसा लग रहा है ब्राह्मण भोजन करा के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, वहाँ पे पंडित जी खा रहे हैं इसलिए हम नहीं गए। हाँ हम यहाँ थे दोनों। वैसे पंडित जी के सामने तो तुम जाती हो, इनके सामने पाठ में चले जाते हैं, लेकिन आप हैं तो हम पूजा। हाँ मम्मी है, मैं थी। पूरी बनानी थी। हाँ पूड़ी भी बनानी थी। चलो सुपारी लो ब्राह्मण, और सुपारी लेके सुपारी थोड़ा सा अपनी मम्मी का ध्यान रखेगा। सुपारी लेके कहाँ जाएगा? हाँ। और यहाँ पर एक ब्राह्मण अभी बचे हुए हैं, पापा आपके बचे हुए हैं। तो एकादशी के बाद द्वादशी के दिन आज थर्सडे है, और मैंने पारण कर लिया है तुलसी दल और गंगा जल से। और यहाँ मेरा खाना लगा हुआ है, आप ये देखिए। बाकी सबका ब्राह्मण भोजन आपने देख ही लिया होगा। ये मेरा खाना है। अब मैं फ्रंट कैमरे से दिखा देता हूँ आपको। तो बाकी सारी ब्लॉगिंग तो आपने देखी ही होगी। ये आज मटर पनीर और छोले बने हैं, सिवैयाँ बनी हैं, दही है, रसगुल्ले हैं, ओल की चटनी है यानी जिमीकंद की चटनी है, और ये की सूखी सब्ज़ी है।
तो अभी मैं बस खाना खा लूँ। इधर ये किचन में जो है ये गरम गरम पूरियाँ मेरे लिए छानी जा रही हैं। तो रात के 12:30 हो रहे हैं और मैं हूँ यहाँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि मेरा केशव अभी तक पढ़ रहा है। शाम को सो गए थे केशव 2 घंटे के लिए, तो पढ़ाई जो है वो बच गई थी इनकी। कल इंग्लिश का एग्ज़ाम और सिलेबस पता ही है बहुत लेंदी आता है बच्चों का आजकल। तो जो है 12:30 हो चुके हैं, घर में सब अपने अपने रूम में हैं, खा पी चुके हैं। लास्ट अभी जो है आपने देखा कि मामा ठाकुर ने आपके जो है वो भोजन अपना संपन्न किया है। सब कुछ बहुत अच्छा लगा सबको। सुबह से मैंने जितनी भी मेहनत की थी वो सफल हुई, क्योंकि जो भी ब्राह्मण जिन्होंने भी खाया, चाहे वो घर के थे जो वो बाहर से आए थे, सभी को भोजन बहुत ही पसंद आया, बहुत अच्छा बना था। तो मैंने जो सोचा था, जो सोच के मैंने ब्राह्मण भोजन किया कि कुछ अलग करती हूँ, तो वो जो मेरी सोच है ना वो सफल हो गई। आज थोड़ा सा मन सबका दुखी था, क्योंकि मोनिका की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बुखार हो गया था कल मौसम की वजह से। तो डॉक्टर दिखाने लगे, तो डॉक्टर ने जो है कई सारे टेस्ट लिख दिए और बीपी भी लो आ गया। क्यों? यहाँ भी सर्दी हो रखी है बेटे को। तो इनकी सर्दी इनकी बदमाशी की वजह से हुई है। कुछ चीज़ें जो हैं वो मानते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से ये इस मौसम में जो है सर्दी का आनंद उठा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा कहती रहती हूँ एग्ज़ाम्स टाइम्स में हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। सभी बच्चों को कह रही हूँ, एग्ज़ाम्स में हेल्थ के साथ कोई हंसी मजाक ना करें, कुछ भी खाने पीने सोने उठने से पहले, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ बिगड़ रही है तो आप पढ़ नहीं पाओगे प्रॉपर, और एग्ज़ाम से पहले अगर नहीं पढ़ रहे हो तो एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट ख़राब होता है। तो यही सब है, जो भी हुआ सारा दिन निकल गया। शाम को जीजा जी आए। इसमें बताया था मैंने कि जीजा जी भी आज ब्राह्मण में, लेकिन वो ऑफिस की वजह से इवनिंग में आए, तो उनको भी ऐसे ही गरम गरम पूड़ियाँ खिलाई। फिर अभी रात का खाना हुआ, और रात को भी हमने यही सब खाया। थोड़ी सी जो दाल है पापा के लिए फ्रेश बना दी, क्योंकि कुछ ताज़ा उन्हें चाहिए होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें ये सब अच्छा लगा था तो वो खा सकते थे। गरम गरम रोटियाँ मैंने उन्हें खिला दी, और मोनिका को दवाइयाँ खा के 10-10:30 बजे ही हमने उनसे अपने रूम में भेज दिया कि वो आराम करें। तो टॉनिक वगैरह दी है डॉक्टर ने। बीपी थोड़ा लो हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा वीकनेस है, तो विटामिन और आयरन की गोलियां दी हैं। और बुखार फ़िलहाल आज पूरे दिन नहीं चढ़ा है, पर पूरे दिन रेस्ट पे ही रहने दिया है हमने, कि सभी को टेंशन हो गई कि मतलब बिल्कुल हष्ट पुष्ट हंसती खेलती वो अच्छी लगती है, और कल बीमार पड़ गई तो कल से एकदम शांत है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे बच्चे शांत हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, ऐसे ही मोनिका शांत होकर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। तो मैं कोशिश करती हूँ, प्रेयर करूँगी भगवान से कि उसे जल्दी से ठीक कर दें, क्योंकि ये इशू नहीं है कि काम की बात है, काम का तो ये कुछ इशू ही नहीं है। 14 साल हो गए मेरी शादी को, सब कुछ मैनेज में कर लेती हूँ। इवन उसको परेशानी हो रही है, वो जब मुझे देखती है दिन में 4 बार मेरे पास 5 बार आई, दीदी आप अकेले पड़ गए, दीदी आप अकेले पड़ गए। मैंने कहा मैं अकेली नहीं पड़ी हूँ, तुम हो साथ में, तुम आराम करो, 2 दिन आराम कर लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरीके से मैंने समझा के उसे जो है रेस्ट पे रखा हुआ है। अब यहाँ केशव बस पढ़ लेते हैं, तो मैंने कहा आप सभी से बाय बाय कर लूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा, मोनिका ने स्टार्ट किया था और मैं एंड कर रही हूँ, ज़रूर बताइएगा। और जो है चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। गुड नाइट, गुड नाइट, राधे राधे। राधे राधे।